हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। किसी ने कहा है कि ईमानदारी से अगर कोई काम किया जाता है, ईमानदारी से अगर कोई मेहनत की जाती है, एफर्ट लगाया जाता है, तो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी को भी झुकाया जा सकता है। और इसी क्रम में बच्चों की एक और जीत। यूनिवर्सिटी का नाम है यूपी यूएमएस। यूपी यूएमएस यूनिवर्सिटी ने सीधे सीधे बच्चों की जेब के ऊपर डाका डालने का काम किया। यह मुहिम मैं पिछले 15 दिनों से लगातार चला रहा हूं। ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे कॉलिंग के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, और चाहे बच्चों को ऑफलाइन यूनिवर्सिटी भेजने का काम हो, और जिसमें और भी बहुत सारे गुरुजन साथ में थे, बच्चों का सपोर्ट था, तब जाकर के ये हमें सफलता मिली है। नहीं तो एक वो दौर भी था 15 अगस्त से पहले, जब हमने यूनिवर्सिटी में 7-8 बच्चों को भेजा, तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने बच्चों को सीधा ये कहा कि हमें नहीं पता, हमें क्या पता है, और बच्चों को डांट करके भगा दिया। और एक आज जब बच्चों को एक उम्मीद की किरण, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल चुकी है, अच्छी खबर आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ गया है, आखिरकार विवश होकर के यूनिवर्सिटी को झुकना पड़ा और अपनी गलती माननी पड़ी। बात क्या है और मुद्दा क्या है, बताना चाहूंगा। मामला है उत्तर प्रदेश सीपी नेट का। सीपी नेट एक ऐसा एग्जाम है जो उत्तर प्रदेश की सैफई यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अब बदल करके यूपी यूएमएस हो गया है, और ये एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जो सैफई इटावा के अंदर है। और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जीएनएम कोर्स, एएनएम कोर्स और बी फार्मा कोर्स, जीएनएम, एएनएम और बी फार्मा, इन 3 कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक प्रवेश परीक्षा पर ईयर ली जाती है। तो इस बार भी प्रवेश परीक्षा ली गई सीपी नेट के नाम से, और प्रवेश परीक्षा होने के बाद सीपी नेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हुई। पहले तो इन लोगों ने क्या किया, जुलाई के अंदर काउंसलिंग का शेड्यूल दिया। पहले एक बार शेड्यूल दिया, उसे बदल दिया, दूसरी बार शेड्यूल दिया, उसे बदल दिया, और तीसरी बार शेड्यूल दिया, लेकिन शेड्यूल से एक दिन 2 दिन बाद जाके इन्होंने काउंसलिंग शुरू की। मतलब शुरुआत से ही इस यूनिवर्सिटी के जो लोग, जिनको काउंसलिंग की जिम्मेदारी मिली हुई थी, उन्होंने लापरवाही पहले दिन से शुरू कर दी थी। लापरवाही के साथ ही इन्होंने काउंसलिंग शुरू कराई, और इसके अंदर लगभग 5,000 से 10,000 बच्चों ने फॉर्म लगाया था। एग्जैक्ट संख्या तो हमारे पास नहीं आई है, लेकिन हम एवरेज 7,000 बच्चे मान के चल रहे हैं कि इतने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। ठीक है। अब जब बच्चों ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, लेकिन इन्होंने काउंसलिंग में ही शुरुआत में ही लापरवाही शुरू कर दी। फिर भी चलो कोई नहीं, इन्होंने काउंसलिंग का जो वक्त दिया, कोई उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं था, लेकिन हमने यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को जानकारी दे दी, बच्चों ने काउंसलिंग कराई। इनका काउंसलिंग का सिस्टम ये होता है कि ये काउंसलिंग के लिए एक रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, और एक बच्चों को जब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ये लोग सेफई में बुलाते हैं, है ना। जो टॉप रैंक वाले बच्चे होते हैं उनको ये सेफई बुलाते हैं यूनिवर्सिटी में। तो बच्चे यूनिवर्सिटी कैंपस में चले गए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। तो वहां जब बच्चे गए, तो इन्होंने क्या किया, इनके पास 170 सीटें हैं टोटल। तो इन्होंने क्या किया, उन 170 बच्चों को कॉलेज अलॉट कर दिया, और कॉलेज अलॉट करते ही उनसे फीस ले ली गई 25,000 और 35,000। कुछ कोर्सेज की 25 है, कुछ की 35 है। बच्चों ने फीस वहां पर ऑनलाइन जमा कर दी यूनिवर्सिटी में, और बच्चों को कॉलेज अलॉट कर दिया। अब जैसे ही बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया, फीस जमा हो गई, फीस जमा होने के बाद बच्चों को वापस भेज दिया गया। जैसे ही बच्चे घर आते हैं, उसके 1 से 2 दिन बाद बच्चों के ऊपर मैसेज आता है कि काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया है।
इतना ही मैसेज आया। ना तो उसमें यह लिखा हुआ था कि दोबारा काउंसलिंग कब होगी, ना यह लिखा हुआ था कि जो फीस जमा करवाई हुई है 25,000 रुपए या 35,000 वो वापिस होगी भी या नहीं होगी, इसकी कोई अपडेट नहीं थी। बच्चों ने 2 दिन 3 दिन इंतजार किया। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जिस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अपडेट नहीं। बच्चे लगातार मुझे कॉल कर रहे थे, मैं लगातार यूनिवर्सिटी में कॉल कर रहा था। यहाँ की एक फैकल्टी है जो फार्मेसी में पढ़ाती हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। शुरुआत में उन्होंने भी कोऑपरेट किया, लेकिन बाद में उन्होंने भी कहीं ना कहीं फोन अटेंड करने बंद कर दिए। ठीक है, तो फिर बच्चों को भेजा, हमने गार्जियंस को भेजा, और शुरुआत में इन्होंने बच्चों को भगाना शुरू कर दिया कि हमें नहीं पता, हमारे वीसी चेंज हो गए हैं इसलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत सारी बातें बनाने लग गए। फिर कहने लगे हमारा वेबसाइट ठीक से नहीं चल रहा है, हमारा सर्वर ये हो गया फला हो गया। ऐसे करते रहे और ऐसे करते 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 ये लगभग 20-25 दिन का समय बीत गया। लेकिन अब हमने 15 अगस्त के बाद हमने यूनाइट होना शुरू किया। मैंने बच्चों को 18 अगस्त की डेट दे रखी थी कि बेटा 18 अगस्त तक हमें इंतजार करना है। 18 अगस्त तक अगर अलॉटमेंट नहीं आता है, या सॉरी शेड्यूल नहीं आता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो हमें यूनिवर्सिटी पहुंचना है। अब 18 अगस्त के बाद बच्चे यूनिवर्सिटी जाने लगे, है ना, कभी 50 तो कभी 100 कभी 25। और जब लगातार इन 5-7 दिनों में बच्चे लगातार जब यूनिवर्सिटी आने लगे, तो धीरे धीरे प्रेशर बनने लगा। कल का अगर मैं वाकया बताऊं, तो हमारे पत्रकार मित्र हैं, मैंने उनको भेजा वहां पर, ठीक है, और काफी लंबी चर्चा हुई, और मीडिया के डर से भी कहीं ना कहीं, और ट्विटर पे लगातार हम कैंपेन चला रहे थे, सोशल मीडिया पे और भी गुरुजन प्रयास कर रहे थे, और आखिरकार जब दबाव बढ़ा ना इन लोगों पे, तो अब इन्होंने आनन फानन में आके एक नोटिफिकेशन जारी किया। मतलब एक यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार लोग, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो कितना लापरवाही पूर्ण कार्य करती है, ये हम सब ने देख लिया। इन लोगों को पहले दिन, जिस दिन काउंसलिंग रद्द हुई थी, इन्होंने एक नोटिफिकेशन नहीं निकाला। ये कितना शर्मनाक है, आप बताइए। यूनिवर्सिटी का ये कर्तव्य नहीं होता कि जब काउंसलिंग जैसा कोई भी प्रोग्राम रद्द होता है जिसमें हजारों बच्चे भाग लेते हैं, तो क्या नोटिफिकेशन जारी नहीं होना चाहिए? इन्होंने एक नोटिफिकेशन तक नहीं डाला, यहाँ पे कोई लेटर तक नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। ठीक है कि नहीं? इन्होंने ऐसा कुछ नहीं डाला, यहाँ पर कोई लेटर नहीं आया इनका। बच्चों ने जाकर के, ठीक है ना, जबरदस्ती, ठीक है ना कहीं इनसे हाथ पकड़वा करके ये नोटिफिकेशन जारी करवाया है। ये हमारे सब तमाम नर्सिंग के बच्चों की जीत है। और बेटा ये बात मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं, मैं आगे फिर कह रहा हूं, यूनाइट रहो, यूनाइट रहो, एक रहो, अपने लिए आवाज उठाओ। और जब आप बच्चे सारे यूनाइट रहोगे बेटा, हम सब जब एक रहेंगे, तो इस तरह की जीत होती रहेगी। ये आप सब की जीत है, ये हर उस एक बच्चे की, हर एक उस गुरुजन की जीत है जिन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रयास किया, अपने अपने ढंग से प्रयास किया। ठीक है ना? और बेटा अब देखो इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या कहा है, सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना। वैसे इस पे मेरी बात भी हुई है, इस नोटिफिकेशन के बाद भी मेरी बात हुई, ठीक है ना। अब यूनिवर्सिटी वालों का यह कहना है कि सर हम काउंसलिंग दोबारा करवाएंगे, सीधे शब्दों में यह कहा, हम काउंसलिंग दोबारा करवाएंगे। फिर दूसरी बात इन्होंने यह कही कि जिन बच्चों से हमने फीस ली है उनको हम फीस रिफंड करेंगे। तो फिर हमारी बात हुई कि कितने दिनों में करोगे रिफंड? तो इन्होंने कहा कि हम 1 सप्ताह के अंदर अंदर रिफंड कर देंगे, मतलब 4 दिन 5 दिन में रिफंड होंगी। ठीक है ना? तो सर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये 4-5 दिन 10 दिन में बदल जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने पास इनका नोटिफिकेशन है, अपन लीगल यूनिवर्सिटी को नोटिस भिजवा सकते हैं। तो देखो बच्चों इन्होंने क्या लिखा, पहले इस लेटर को पढ़ते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, सेफई इटावा, UPUMS इटावा विश्वविद्यालय द्वारा सीपी नेट 2025 की ऑनलाइन परीक्षा 13 जुलाई को संपन्न हुई, जिसके क्रम में 5 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन और डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई जानी थी, किंतु सीट अलॉटमेंट लॉजिक क्रियान्वयन में तकनीकी त्रुटि के कारण उक्त प्रक्रिया 6/8/2025 को स्थगित कर दी गई।
ठीक है, इन्होंने फीस ले ली बच्चों से, है ना। ये कह रहे हैं ना, ये अपने यहाँ पे ये बात को घुमा रहे हैं इस लाइन के अंदर, लेकिन इन्होंने बच्चों को सीट अलॉट करी थी, फीस ली थी, ठीक है ना, लेकिन कोई नहीं, है ना। अब ये कह रहे हैं कि 6/8/2025 को हमने काउंसलिंग स्थगित कर दी, है ना। हाँ जी। अब देखो बच्चों, अब इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, देखो, उपरोक्त सीपी नेट 2025 की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया को निरस्त करते हुए मेरिट के आधार पर सीट आवंटन एवं डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया पुनः संपादित की जाएगी। यानी ये काउंसलिंग की प्रक्रिया दोबारा होगी, है ना, दोबारा होगी, ठीक है जी। फिर पूर्व में पंजीकृत, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम की सीट, उनकी मेरिट एवं उनके द्वारा दी गई पाठ्यक्रम की प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाएगी। बात को समझना, ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा, सीट अलॉटमेंट दोबारा होगा। तो भाई जब तुम कह रहे हो कि रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा तो कैसे त्रुटि हो गई, ठीक है ना। बच्चों, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया ऑनलाइन, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तब प्राथमिकता भरी कोर्स की, किसी ने जीएनएम 1 नंबर पे भरा, किसी ने बी फार्मा 1 नंबर पे भरा। तो आपने काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया, जो प्राथमिकता भरी, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भले ही आप सेफई अगर नहीं भी गए थे ना बेटा 6 तारीख को, 5 तारीख को, तो भी आप काउंसलिंग में भाग ले पाओगे। सीट अलॉटमेंट का पूरा मामला दोबारा होगा, मेरिट लिस्ट दोबारा जारी होगी, ठीक है ना। पूर्व में प्रोविजनल आवंटित, बात को देखना, इस लाइन को दोबारा पढ़ो, पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम की सीट, उनकी मेरिट और उनके द्वारा दी गई पाठ्यक्रम की प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाएगी, है ना। हाँ जी। इसका मतलब आपकी मेरिट में भी बदलाव नहीं होगा, मेरिट का यहां मतलब है आपका रैंक, ओके। अब वो तो बदलाव होगा कैसे, कोई नया बच्चा थोड़ी ना आएगा, बच्चे तो वही हैं, है ना। इसके बाद पूर्व में प्रोविजनल आवंटित सीट निरस्त करते हुए अभ्यर्थियों द्वारा जमा, देखो, पूर्व में प्रोविजनल आवंटित सीट निरस्त करते हुए, मतलब सीट आवंटित हुई थी, है ना भाई, सीट आवंटित हुई तभी तो ये निरस्त कर रहे हैं, और क्या निरस्त करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है कि नहीं है। हाँ जी। तो ये बात अब देखो, देखे बच्चों, यहां पर अब देखिए इसके बाद क्या लिखा इन्होंने, पूर्व में प्रोविजनल आवंटित सीट, यानी पहले जो सीट आपको मिली थी, निरस्त करते हुए उस सीट को निरस्त कर रहे हैं। अभ्यर्थियों द्वारा जमा किया गया प्रवेश शुल्क, बच्चों ने जो फीस जमा कराई, उन्हें 5 कार्य दिवस तक 5 दिनों के अंदर अंदर वापिस कर दिया जाएगा, वापिस खाते में जमा हो जाएगा, जिसकी सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित तथा संबंधित अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। जिनके खाते में पेमेंट जाएगा ना बेटा, उनकी वेबसाइट पे भी सूचना आएगी, और दूसरा इसका ईमेल भी आएगा आपके ऊपर। अन्य सभी आवश्यक दिशा निर्देश सह समय जारी किए जाएंगे, अतः अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपनी ईमेल और लॉगिन पोर्टल का नियमित अवलोकन करें। अभिनव रंजन श्रीवास्तव, कुल सचिव। बेटा यही वो व्यक्ति है जिनकी सबसे बड़ी गलती है, ये नाम भूलिएगा मत आप लोग, ये नाम अपनी कॉपी में लिख लो बेटा। आपकी फीस के जिम्मेदार यही हैं, अभिनव रंजन श्रीवास्तव, कुल सचिव, ठीक है ना, सीधी सी बात कह रहा हूं। और मेरा तो निवेदन है, अभिनव रंजन श्रीवास्तव सर, इन सैकड़ों बच्चों के करियर के साथ में यूनिवर्सिटी ने कहीं ना कहीं खेलने का प्रयास जरूर किया है, क्योंकि लगभग आप अगर कहें ना तो बच्चों के 20 दिन खराब किए हैं। हो सकता है बच्चा कोई दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लेता, इस इंतजार में महीने भर इंतजार करता रहा, हो सकता है कोई फॉर्म की डेट ही निकल गई हो,
बच्चों के साथ ओवरऑल यूनिवर्सिटी ने गलत किया है, लेकिन कोई नहीं बच्चों, हम सब अगर एक रहे तब जाकर के यूनिवर्सिटी को झुकना पड़ा, नहीं तो हो सकता है ये फीस बेटा वापिस ही नहीं आती। अब सर फीस किस खाते में वापिस आएगी, ये भी बड़ी बात है। कौन से अकाउंट में वापिस आएगी, ये बड़ी बात है। बेटा जनरली सिस्टम ये होता है कि आपने जो फीस है ना बेटा, है ना, फीस आपने जिस अकाउंट से पे की है, जिस खाते से आपने फीस पे की है ना बेटा, उस खाते में जो है वापिस आएगी। उस अकाउंट में क्या होगी बेटा, रिफंड होगी। मतलब कि जिस खाते से आपने फी पे की है ना, उसी खाते के अंदर जो है वो क्या होने वाली है बेटा, रिफंड। और ये देखिएगा, ये इनका ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी ने क्या किया, 10,500 रुपए, मतलब कि 10,000 रुपए तो बच्चों के पहले सिक्योरिटी जमा करवाए हुए हैं, है ना। ये 10,000 रुपए सिक्योरिटी ऑनलाइन जमा करवाए हुए हैं लॉगिन पैनल पे जाके। अब ये 10,000 रुपए जो बच्चे ने जमा कराए हैं ना, ये कोई ना कोई कंप्यूटर सेंटर पे जाके जमा करवाए हैं, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। इसके अलावा बाकी की जो फीस है, बाकी वाली फीस कौन सी, वो भी बताता हूं आपको। बाकी वाली जो फीस है वो ये है ना, बाकी की ये फीस है, ये इनकी फीस है भाई। डिग्री बी फार्मा की फीस इन्होंने ली है 37,400 रुपए। कितनी ली है, 37,400 रुपए। और डिप्लोमा की इन्होंने फीस ली है 25,000 रुपए। कितनी ली है, 25,000 रुपए, है ना, बिल्कुल जी। तो ये इन्होंने आपसे बेटा फीस ली है, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। तो ये जो बाकी वाली फीस है भाई, जो सिक्योरिटी फीस है ना, इसके अलावा जो फीस है वो बच्चों से कॉलेज के अंदर ली गई थी। बच्चे जब यूनिवर्सिटी गए ना, तो वहां पर बच्चों से ली गई थी। तो अब बेटा ये जो फीस है ना, ये फीस उसी अकाउंट में रिफंड होगी जिस अकाउंट से आपने जमा करवाई है। मान लेते हैं नियम तो यही होता है, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके खुद के खाते में रिफंड करे, है ना, लेकिन ज्यादा चांस यही है। वैसे तो इसकी सूचना आपको मिल जाएगी अगर आपने फीस बेटा, फीस अगर आपने अपने एटीएम से कटवाई है, मान लो अपने खुद के खाते से या आपने अपने पिताजी के खाते से, ठीक है ना, अगर फीस कटवाई है बेटा अपने फोन पे गूगल पे से, तो उसी खाते में वापस आ जाएगी, सीधी सी बात है। और अगर बेटा कोई कंप्यूटर सेंटर पे जाके आपने फीस पे की है ना, तो बेटा उस अकाउंट में वापस आ जाएगी, ठीक है। ये आपको, आप ऐसे समझो 3 से 5 दिन के अंदर पता चल जाएगा, है ना, जिसके खाते में भी आएगी वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना, बिल्कुल। और इसकी पूरी एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी आपको, जिस खाते में फीस जाएगी ना उसकी ट्रांजैक्शन आईडी आएगी बेटा। मान लो आपने कोई कंप्यूटर सेंटर पे जाके भी अगर फीस जमा कराई है, तो कंप्यूटर सेंटर वाले ने अपने खाते से काटे होंगे, आपने तो कंप्यूटर वाले को पैसे दे दिए। अब कंप्यूटर वाले के खाते में जब पैसे वापस आएंगे, तो आप उस कंप्यूटर वाले को जाके बोल देना कि भाई मेरी फीस आई है तेरे खाते में, ठीक है ना। तो वो पूछेगा कि भाई ट्रांजैक्शन आईडी बताओ कब आई है, आप उसे डिटेल दे देना, वो आपको वापस दे देगा। कोई मना नहीं कर सकता, और अगर मना करेगा तो उसको दिलाना वो तरीका भी मुझे पता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। मैंने पहले दिन भी बोला था, जब तक आपकी फ़ीस वापस नहीं मिल जाएगी तब तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है कि नहीं है। और फीस आपकी वापस आएगी, 100% आएगी, ठीक है कि नहीं है बेटा, बिल्कुल जी। तो निराश होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। और रही बात दोबारा काउंसलिंग की, दोबारा काउंसलिंग वैसे ही होगी जैसे पहले हुई थी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो ही चुका है,
है ना। अब तो बेटा बस इतना सा काम बाकी है कि कॉलेज अलॉटमेंट होना बाकी है, बस अलॉटमेंट दोबारा होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो दोबारा काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी सर, कब तक हो जाएगी? तो देखो बेटा, आप ऐसे मान के चलो कि सितंबर के पहले सप्ताह में आपकी फिर से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 10 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मान के चलो, पहले ये फीस रिफंड होगी, इसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी। तो 2 सितंबर 3 सितंबर तक फीस रिफंड हो जाएगी और लगभग 5-7 सितंबर को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और बच्चों, यूनिवर्सिटी के लोगों पे काफ़ी बड़ा दबाव आया है, ये भी आप मान के चलें, क्योंकि इस मैटर की बड़े स्तर पे कंप्लेन हुई है, आपको पता होगा। क्योंकि अपन ने बेटा सीएम हेल्पलाइन पर भी कॉल किए थे, अपन ने सीएम हेल्पलाइन पर मेल भी किए थे, आपको पता होगा। हर जगह ये कंप्लेन हुई है, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग लेवल पर कंप्लेन करी है ना। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का मामला है, ठीक है ना। ये तो बच्चों इन्होंने आज लेटर निकाल दिया, नहीं तो ये कल मामला मीडिया में भी आने वाला था, ठीक है ना। चलो बेटा, तो धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। निराश मैं फिर कहूँगा मत होइएगा, है ना। और हाँ, काफ़ी ऐसे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि विजय सर, हम तो दोबारा तैयारी करेंगे, हम तो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी मेरा उत्तर प्रदेश का भाई या बहन है जो 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है ना, या ऐसा कोई भी भाई बहन जो पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, तो बेटा ये अटल बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। 990 रुपये के अंदर ये बैच मिल रहा है आपको, जिसमें लाइव क्लासेज है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, डाउट सेशन है, डीपीपी है, पीवाईक्यू है, रिवीजन क्लासेज है। एकदम बढ़िया सुविधा आपको मिलने वाली है बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप ज़्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल भी कर सकते हो 9828721229 इस पर, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अगर आप जीएनएम के लिए, है ना बेटा, अगर आप जीएनएम प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो बेटा, है ना, तो बेटा यूपी गेट के नाम से अपनी प्रवेश परीक्षा होती है, जिसका वरदान बैच है विजय एजुकेशन ऐप में, है ना। 990 रुपये उसकी फीस है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वरदान बैच आपको केवल 790 में मिल रहा है बेटा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो यही है बड़ी बात। और बाकी अगर कोई बच्चा आज रात 12 बजे तक अटल बैच ज्वाइन करता है तो उसे 790 में मिल जाएगा, ठीक है बेटा? बिल्कुल। मैं फिर कहूँगा, कोई भी दिक्कत हो काउंसलिंग के बारे में ज़रूर पूछना, मैं पूरी जानकारी दूंगा, है ना। और दोबारा जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी उसमें भी पूरी मदद रहेगी, पूरी हेल्प रहेगी, ठीक है बेटा। बाकी टेंशन और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे इस दरमियान परेशान हुए, आखिरकार बेटा मैं शुरुआत से पहले दिन से क्या कह रहा था, एक पैसा भी आपका डूबेगा नहीं, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। तो धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच।